हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको मज़ेदार वीडियो लेके आता हूं और कहते हैं कि इंग्लिश वही जो समझ ना आए और बीवी वही जो पिया मन भाए। तो कम से कम ये है कि ये इंग्लिश जो है वो ऐसी तो हो कि किसी को समझ में ना आए। कम से कम ये है कि हमारी इंग्लिश ऐसी तो हो। हाँ, तो कम से कम ये है कि हमारी वीडियो ऐसी हो कि जिसमें हम कुछ ऐसा नया सीखें कि जिसे पढ़ के मज़ा आ जाए, लगे कि हाँ कुछ डिफरेंट है। ठीक है। क्या रहता है, आमतौर पे इंग्लिश तो सभी बोल लेते हैं, वो सभी नहीं भी बोल पाते, तो जो लोग बोल लेते हैं वो बोल ही लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा वही लोग कमाते हैं जो बोलने का काम करते हैं, और दुनिया में सबसे कम पैसा वो आदमी कमाता है जो दिन भर मजदूरी करता है। मतलब मजदूरी की पेमेंट सबसे कम रहती है। समझ में आया? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर मेहनत से बड़े आदमी बनते या मेहनत से सफल होते तो कोई भी सफल हो जाता। डिपेंड ये करता है कि मेहनत तो हो रही है, लेकिन किस दिशा में हो रही है, और जो मेहनत हो रही है क्या हम उस मेहनत से अपने बेहतर कल के लिए कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। मतलब ये है कि हर दिन सोने से पहले अपने आप से ये ज़रूर पूछना चाहिए कि आज मैंने अपने बेहतर कल के लिए क्या किया। अगर आपको जवाब मिल जाता है कि समथिंग डिफरेंट, समथिंग स्पेशल, तो कोई बात नहीं, बड़े की मज़े की बात है। और अगर आपको लगता है कि आपका काम ऐसा है जिसमें आप कुछ सीख नहीं रहे हो, अगर अचानक आप काम को छोड़ देते हो तो आपको बड़ी मुसीबत होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपने जैसे ही काम छोड़ा और आपकी प्रोग्रेस वहीं थम जाएगी, तो ऐसा काम आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर ऐसा काम है कि जब आप उस काम को वहाँ छोड़ोगे, या कोई कंपनी को छोड़ोगे, या किसी स्कूल को छोड़ोगे, या जो भी करते हो उसको छोड़ोगे, तो अगली बार जब ज्वाइन करोगे तो उससे बड़े पैकेज पे जाओगे। इसका मतलब आप सही दिशा में चल रहे हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। तो इसी प्रकार हमारी ये वोकैबलरी है। तो आइए हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और इसको पढ़ने का प्रयास करते। ये क्या है? सबसे पहले जैसे लिखा इनवाइट, जनरली हम बोलते हैं इनवाइट हिम, इनवाइट मी। ठीक है। इनवाइट राम, इन राम को इनवाइट कर लो। इनवाइट राजू, राजू को इनवाइट कर लो। लेकिन क्या इनवाइट की जगह कुछ और बोला जा सकता है? चलो आइए देखते हैं इनवाइट की जगह पर आप क्या बोल सकते हो। ठीक, चलो अपन देखते हैं इनवाइट की जगह पे आप क्या बोल सकते हो। तो इनवाइट की जगह पर आप बोल सकते हो आस्क आउट। क्या बोल सकते हो? आस्क आउट। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा बोला जा सकता है? आस्क, चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर, अपन थोड़ा डार्क सा लिख लेते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? आस्क हिम आउट। अगर उसे बुलाना है तो क्या ऐसा किया जा सकता है? आस्क हिम आउट, उसे बुला लो। ठीक है। आस्क हर आउट, उसे बुलाओ या उसे आमंत्रित करो। तो आमंत्रित करने के लिए हम आस्क आउट करेंगे। क्या बोलेंगे? आस्क आउट। ठीक है। अगर हम पास्ट की बात करें कि मैंने उसे आमंत्रित किया, तो क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हिम आउट। तो क्या हो जाएगा? इसे मिटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैंने उसे आमंत्रित किया, तो हो जाएगा आई आई आस्क्ड, आई आस्क्ड। यहाँ पे कोड लिखा है इसलिए थोड़ा सी दिक्कत है। ये कोड लिखा हुआ, इसको इधर कर देते हैं। इसको बेचारे को जगह नहीं मिल रही है, इसकी स्क्रीन कोड है ये। स्क्रीन कोड को चल भाई, तो उधर चल, कोने में चल चल चल, यहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ डिस्टर्ब किया। आज आज कर हिम आउट, मैंने उसे आमंत्रित किया। इसी प्रकार आपका दूसरा आता है रिक्वेस्ट। तो जनरली रिक्वेस्ट के लिए क्या होता है? रिक्वेस्ट, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है। रिक्वेस्ट हिम टू कम, उससे निवेदन करो कि वह यहाँ पे आए। ठीक है। माई हार्टली रिक्वेस्ट, मेरी हृदय से रिक्वेस्ट है। वैसे हार्टली कंग्रेचुलेशन होता है, रिक्वेस्ट तो हम्बल होती है, विनम्रता पूर्वक किसी से निवेदन करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर रिक्वेस्ट में मज़ा नहीं आ रहा, इसका भी कुछ और बताओ, लो भैया देख लो, आस्क फॉर। मान लो किसी से हम कहें कि उससे कहो कि मुझे 500 रुपये दे दे, उससे निवेदन करो कि मुझे 500 रुपये दे दे, तो क्या हो जाएगा? आस्क हिम टू, आस्क हिम टू गिव मी, चलो 100 काफ़ी है, रुपी। चलो यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, फिर से लिख देते हैं अच्छे से, 100 रुपी। तो यहाँ पे RS लिख देते हैं। ठीक है। आस्क हिम टू गिव मी 100 रुपी। उससे कहो मुझे एक गिलास पानी दे दे। आस्क हिम टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आस्क हिम टू डांस, उससे कहो कि भैया डांस कर ले। आस्क हिम टू कंप्लीट हिज होमवर्क, उससे कहो अपना होमवर्क पूरा कर ले।
आस्क हिम टू ड्राइव कार, उससे कहो कि ड्राइव कर ले, लेकिन उसे आती हो तो ही देना, नहीं तो पता चला कि जाना कहीं था और भैया कहीं और ले गया, ध्यान रखना, ठीक है। आस्क हिम। इसी के साथ साथ आपने कहा सर बट, आपने कहा सर बट बोलते हैं लेकिन किंतु परंतु बंधु, सामने वो आती है, सांसें थम जाती हैं। एक अच्छा गाना है, डू यू वाना पार्टनर, पार्टनर फिल्म का गाना है जिसमें गोविंदा बोलता है किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है, तो वो गाना है डू यू वाना पार्टनर। तो किंतु, लेकिन, किंतु परंतु सबका मतलब क्या होता है? बट। सबका मतलब क्या होता है? लेकिन, किंतु, परंतु। सभी का मतलब क्या होता है? बट, ठीक है, ये वाला बट। तो अब इसके लिए और क्या बोल सकते हैं हम भाई? चलो देख ही लेते हैं यार, क्या बोल सकते हो। और यहाँ पे आप इसके लिए बोल सकते हो हाउ एवर, जैसे कि उसने मुझे आमंत्रित तो किया परंतु मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही यहाँ पे लिखो माई गॉड व्हाट इज हैपनिंग, तो ऐसे हो जाएगा ही invited me, however I will not go, however I will not go। उसने मुझे आमंत्रित तो किया परंतु मैं नहीं जाऊंगा। He invited me, however I will not go, परंतु मैं नहीं जाऊंगा। उसने मुझे प्रपोज तो कर दिया परंतु मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ही या करूंगी। ही प्रपोज्ड मी बट हाउएवर आई विल नॉट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, ठीक है। ये तो काम ही रहता है कुछ लोगों का, वो तो फ्लेंडर रहते हैं, जिसे बोलते हैं दिल फेंकू, कहीं भी दिल फेंक दिया उठा के, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम दूसरा देखते हैं। अब आप दूसरा कहोगे सर कि विजिट, तो आपको लगता है सर विजिट का क्या हो सकता है? विजिट तो काफ़ी अच्छा है, विजिट मतलब जाना कहीं पे, विजिट मिलने जाना, घूमने जाना, विजिट किसी से मिलना। तो इसके लिए हम क्या एक अच्छा सा लेटेस्ट सा वर्ड ढूंढ सकते हैं जो आपको विजिट की जगह पे काम करे, कहने में अच्छा लगे। वाह, कॉल ऑन, ठीक है। तो इसे ये हो सकता है, एग्जाम्पल देखो, पीएम ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया कॉल्ड ऑन द पीएम ऑफ अमेरिका। अमेरिका, तो क्या हो गया भाई? ये हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री के पास विजिट किया, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री के पास गए। तो अपन ऐसा अक्सर इंग्लिश न्यूज़पेपर की भाषा इस प्रकार की होती है कि द पीएम ऑफ इंडिया कॉल्ड ऑन द पीएम ऑफ अमेरिका। तो अपन को ऐसा लगता है यार ये क्या लिखा है कॉल्ड ऑन, ऐसा लग रहा है जैसे बुलाया, फिर ऑन का मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे कॉल ऑन जो होता है इसका मतलब होता है विजिट करना। क्या होता है? कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना। तो यही है कि द पीएम ऑफ इंडिया कॉल ऑन, ठीक है। जैसे ये भी कह सकते हो कि उसने मुझे बुलाया, तो क्या हो जाएगा? ही कॉल्ड मी ऑन, ठीक है, उसने मुझे बुलाया। और भी हो सकता है जैसे कि दूसरा, चलो इसको पहले मिटा दूं, फिर जैसे वह उसके दोस्त से मिलने गई, या वह उसके दोस्त को मिलने गई, तो क्या हो जाएगा? सी कॉल्ड ऑन हर फ्रेंड, सी कॉल्ड ऑन हर फ्रेंड, वह उसने अपने दोस्त को विजिट किया है, वह अपने दोस्त को मिलने गई। जैसे कि क्या हुआ, एक बार सरदार अपने चाइनीज़ दोस्त से मिलने गया, और सरदार अपने चाइनीज़ दोस्त को देख रहा था। चाइनीज़ दोस्त को ऑक्सीजन लगी हुई थी और वो भर्ती था, हॉस्पिटल में एडमिट था, कुछ बोल नहीं रहा था। सरदार दोस्त उसे ऐसे झांक के देख रहा था, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, चें चें चौं चौं चौं, और सरदार जो सिख जो चाइनीज़ दोस्त था वो मर गया। अब पता चला कि सरदार दोस्त के दिमाग में आया कि पता नहीं मेरा दोस्त अंतिम समय में क्या कहना चाह रहा था। अब वो सरदार दोस्त चीन गया और उस भाषाई एक्सपर्ट के पास गया कि भाई इन शब्दों का मतलब तो बताओ, मेरा दोस्त अंतिम समय में बोल के गया है। तो उन शब्दों का मतलब निकला कि ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटा कुत्ते। इसका मतलब सरदार जी उसे चाइनीज़ को निपटा के आ गए, ठीक है। तो क्या है, विजिटेड, तो उनने क्या किया था, सरदार जी ने कॉल्ड ऑन हिज फ्रेंड, ठीक है, दैट सरदार जी कॉल्ड ऑन हिज फ्रेंड, सरदार जी अपने दोस्त को मिलने गए थे। चलो भाई, कोलैप्स, अब एक नया वर्ड है, ये नया वर्ड लिखा हुआ है, कोलैप्स। कोलैप्स मतलब क्या होता है भाई? ढह जाना, खराब हो जाना, है ना। कोलैप्स मतलब ढह जाना, जैसे मेरी कार खराब हो गई, मेरा घर खराब हो गया, ठीक है ना, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, ठीक है ना। तो
कोलैप्स मतलब ढह जाना, टूट जाना, मिट जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं। अब आप सोच रहे होगे मुझे स्माइल क्यों आ रही, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत हैं, मेरे घर के सदस्य हैं, मेरी एक छोटी डॉटर है एंड माय वाइफ। तो आपको पता है उनके सामने पढ़ाना कितना कठिन होता है, दे क्रिएट डिस्टर्बेंस ऑलवेज इन क्लास, ओके। तो इवन देन, तो ब्रेक डाउन, ये सही बात है ज़िंदगी में, लेकिन कोई भी कुछ काम करने के लिए आपको थोड़ा सा कठोर बनना पड़ता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो बेशर्म बनना पड़ता है। अगर आप नहीं कर पाए, अगर कहते हैं ना शर्म, जिसको आई शर्म उसके फूटे कर्म, हमारे गांव के लोग बोलते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए थोड़ा सा आपको पब्लिक के बीच में खड़ा होने के लिए, पब्लिक के बीच में बोलने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे। समझ में आया? चलो, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, तो स्मार्ट एजुकेशन GDR चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और धीरे धीरे क्या है, इस पर कुछ नई नई चीज़ें आती जाएंगी, जैसे 10th 12th का जो सिलेबस है वो तो हम पढ़ते ही हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी इंग्लिश शुरू करने वाला हूँ मैं इस पर, और पॉसिबल हुआ टाइम मिला तो लिटरेचर भी इस पर शुरू करूँगा उस वजह से भी। और स्पोकन इंग्लिश तो हमारा चल ही रहा है, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सीखना और पढ़ना, समझना। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ब्रेक डाउन, कॉलअप्स को क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन। जैसे आपने कहा भाई कल मेरी कार खराब हो गई, तो क्या हो जाएगा, yesterday my car was broken down, तो क्या हो जाएगा, broken down, मतलब कल मेरी कार भैया खराब हो गई थी, yesterday my car was broken down, ठीक है। तो ब्रेक डाउन एक प्रकार की रुकावट, एक प्रकार का व्यवधान, एक प्रकार खराब हो जाना, ठीक है। तो ब्रेक डाउन, जैसे फैक्ट्री में ब्रेक डाउन आ जाता है, चलते चलते फैक्ट्री बंद हो जाती है, उसे ये भी कह सकते हैं कोलैप्स, ठीक है। तो वहाँ पे बोलिएगा ब्रेक डाउन, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया आपको। माई कार वाज ब्रोक डाउन, माई कार वाज ब्रोकन डाउन एस्टरडे, कल मेरी कार खराब थी, ठीक है। अगर हो गई थी तो हैज़ बीन करेंगे हम यहाँ पे, हैज़ बीन, लेकिन खराब थी या खराब हो गई तो वाज ब्रोकन डाउन करेंगे। चलो ठीक है भाई, अगला जो है वो आप देख रहे हैं कि सर बॉस, बॉस क्या होता है, बॉस वो होता है जो मालिक होता है, बॉस वो होता है जो सुप्रीम ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसे हम बॉस कहते हैं, या कई बार हम बॉस को मालिक भी कहते हैं, कि जिसके अधीन हम काम करते हैं उसको हम बॉस कहते हैं, ठीक है। लेकिन बॉस को और क्या बोल सकते हैं, अच्छा कुछ लोगों का नेचर होता है बोशी, बोसी नेचर मतलब जो हमेशा अपने आप को ऊपर बताते हैं, भाई हम सबसे सीनियर हैं। तो इसके लिए क्या शब्द बनाया जा सकता है, देख लेते हैं। एम्प्लॉयर, तो आप जानते हैं कि एम्प्लॉय क्या होता है भाई, सभी जानते हो कि एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी होता है, और कर्मचारियों का जो बॉस है उसे क्या बोलें, क्या उसे एम्प्लॉयर बोला जा सकता है, क्यों नहीं बोला जा सकता भाई, बोला ही जा सकता है, और बोला ही क्यों, बोलते ही हैं एम्प्लॉयर। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉयर क्या हो जाएगा, बॉस, एम्प्लॉयर, ठीक है। जैसे कि ही इज माई एम्प्लॉयर, ही इज़ माई एम्प्लॉयर, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो क्या बोलेंगे, माई एम्प्लॉयर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, मेरा जो एम्प्लॉयर है वो कैसा है, काफ़ी कठोर है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी भी है, नहीं तो फिर जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वो बात ही नहीं मानते, सुनते ही नहीं हैं। इस वजह से एम्प्लॉयर का कई बार कठोर होना भी ज़रूरी है। बड़े जल्दी से देख लेते हैं बीट, बीट मतलब होता है किसी को पीटना। अब लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं भाई पीटने को और क्या बोलते हैं, असल्ट, ठीक है। असल्ट भी होता है अपमानित करना, पीटना, मारना, असल्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें इसका सेंटेंस, तो देखो यहाँ बना लेते हैं, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए हम यहीं समझा देते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा असल्ट, तो हो जाएगा ही असल्ट, थोड़े बड़े में लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ही असल्टेड मी, मतलब उसने मुझे अच्छा पीटा, ही असल्टेड मी। जैसे जनरली बोलते हैं ही बीट मी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही असल्टेड मी। तो असल्ट, अक्सर आप इंग्लिश के जब न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, वहाँ पे बड़े बड़े कॉमन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल इजी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि कॉल ऑन, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि कॉल ऑफ, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। रेड कारपेट,
जैसे कि रेड कारपेट मतलब किसी का स्वागत करना, ठीक है, रोल्ड आउट रेड कारपेट मतलब कारपेट बिछाना। इस प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग होते रहते हैं। चलो अब हम देखते हैं आगे जो यहाँ पे दिया है कैंसिल। अब कैंसिल एक शब्द है कि कोई भी, जैसे हमने कहा मीटिंग वाज कैंसिल या ही कैंसल्ड हिज मैरिज, ठीक है, हिज प्रोग्राम इज कैंसल्ड। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन कैंसिल के लिए और बेहतरीन क्या सेंटेंस बनाया जा सकता है वो ज़रा थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं आप। चलो मैं बताता हूँ आपको क्या बनाया जा सकता है कैंसिल के लिए। चलो देखते हैं क्या सेंटेंस बन रहा है। कॉल ऑफ, ठीक है, जैसे कि हम कहें कि कॉल ऑफ द मीटिंग, कॉल ऑफ द मीटिंग, जी क्या हो गया, मतलब मीटिंग को कैंसिल कर दो, मीटिंग को कैंसिल कर दो। या ये भी हो सकता है, थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे कि हमने कहा मीटिंग was called off, मीटिंग was called off ड्यू टू रेन, मतलब बारिश के कारण भी मीटिंग भाई रद्द हो गई। कॉल ऑफ मतलब क्या होता है, रद्द हो जाना, कैंसिल हो जाना या रद्द होना, ठीक है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कई बार ट्रेन भी रद्द हो जाती, तो हम कह सकते हैं कि हावड़ा मेल हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। या हम बोल सकते हैं चल दूसरी गाड़ी, कोई भी गाड़ी का नाम लिख लो, ठीक है, जैसे मेल एक्सप्रेस लिख ले रहे हैं, मेल एक्सप्रेस हैज़ बीन called off due to rain। अक्सर बारिश इन्हीं के अक्सर बारिश के कारण ही गाड़ियाँ लेट हो जाती हैं। और भी कई काम रहते हैं, और भी कई समस्याएं रहती हैं, ट्रैफिक पे कोई प्रॉब्लम आ जाए या ट्रैफिक ज़्यादा हो तो भी कई बार ट्रेन रद्द हो जाती है। तो कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, कॉल ऑफ डिस्कशन, जैसे ही कॉल्ड ऑफ डिस्कशन मतलब उसने क्या किया, डिस्कशन को बंद कर दिया, स्थगित कर दिया या कैंसिल कर दिया। तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए एक और नया शब्द आ रहा है यहाँ पे, ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है, जैसे हम किसी को ब्लॉक कर देते हैं, अरे भाई उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है, ब्लॉक, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, हमने उसे ब्लॉक कर दिया, ये जनरली हम बोलते रहते हैं। लेकिन क्या उसके लिए कोई दूसरा, अंडरमाइन एक शब्द और है, ही अंडरमाइंड मी, क्या हो जाएगा, ही अंडरमाइंड। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ही अंडरमाइंड, अच्छा माइंड लिखना पड़ेगा, ही अंडरमाइंड मी। देखो कितना बढ़िया भाई, ये अंडरमाइंड मी। थोड़ा सा वही कहते हैं ना यार, इंग्लिश वही जो समझना आए और दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो ही अंडरमाइंड मी, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ही अंडरमाइंड मी। अब आदमी सोचेगा यार साला ये तो कोई नई चीज़ बोल रहा है, अंडरमाइंड मी, ये तो कभी सुना ही नहीं था। ये सोचते हैं ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, ठीक है ना, उसे टैग कर दिया, ये शब्द बोलते रहते हैं। तो अंडरमाइंड मी। और अगर सोशल मीडिया आप चला रहे हो तो सोशल मीडिया का सदुपयोग करना सीखो, मतलब पढ़ाई ही उसका सदुपयोग है। और ऐसे तो फिर सोशल मीडिया पे रील देखो, डाटा कंज्यूम करो और खाना खाओ सो जाओ, क्या मतलब। एटलीस्ट वी शुड यूज़ सोशल मीडिया। चलो तो वन मोर वर्ड यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरा दिया है हमारा सॉल्व। सॉल्व, सॉल्व मतलब होता है सॉल्व माई प्रॉब्लम, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व दिस थ्योरम या सॉल्व दिस डेरिवेशन, ठीक है, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। सॉल्व दिस सम, सॉल्व दिस पजल, इस पजल को सॉल्व करो, ठीक है, या सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो कितनी सारी बातें होती हैं कि सॉल्व दिस रीजनिंग, इस तर्क वाले सवाल को सॉल्व करो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्व के लिए और क्या बोला जा सकता है। चलो देखते हैं भाई, सॉल्व के लिए आयरन आउट, क्या बोलेंगे, आयरन आउट। कितना अच्छा लगता है अगर किसी से ये बोल दो आयरन आउट, तो बोलेगा नहीं यार बंदे में बात है, कुछ तो बंदा अलग जानता है, ठीक है। तो आप बोला यार कुछ तो बंदा अलग जानता है यार, चलो थोड़ा सा इसको मैं रफ कर लो, आयरन आउट, तो क्या हो जाएगा, आयरन आउट, आयरन आउट। ओ माय गॉड, हो ही हो, इसको मिटा दो थोड़ा। आयरन आउट माय प्रॉब्लम, जैसे कि मैं कहूँ क्या तुम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, कैन यू आयरन आउट, कैन यू आयरन दिस क्वेश्चन आउट, ऐसा भी बोल सकते हैं, कैन यू
कैन यू आयरन दिस क्वेश्चन आउट, कैन यू आयरन दिस क्वेश्चन आउट, क्या तुम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसा बोलते हैं कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बोलेगा अरे क्या नई बात है यार। लेकिन जब आप बोलोगे कैन यू आयरन दिस क्वेश्चन आउट, ये मान लो आप ना भी बोलो, लेकिन कोई अगर आपके सामने बोले तो कम से कम आपको जवाब देना तो आना चाहिए, ठीक है। कैन यू आयरन दिस क्वेश्चन आउट। चलो अगला बोलते हैं हम लोग, जैसे कि हंग्री, हंग्री बार बार बोलते रहते हैं, अरे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं भूख से तड़प रहा हूँ, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, कितने प्रकार से हम बोलते हैं, लेकिन एक ही शब्द यूज़ करते हैं, आई एम हंग्री। ही इज़ हंग्री फॉर मनी, वो पैसे का भूखा है। ही इज़ हंग्री फॉर वाटर, ही इज़ हंग्री फॉर जॉब, वह जॉब का भूखा है। या ही इज़ हंग्री फॉर फूड, वह भोजन के लिए भूखा है जनरली, ठीक है। लेकिन हंग्री के लिए क्या और भी कोई वर्ड हो सकता है, अभी तो थोड़ा गुत्थी है कि यार क्या वर्ड हो सकता है, लेकिन देखते हैं। वाह, फेमिस्ट, फेमिस्ट, ठीक है। तो अब अगर आप बोलना चाहते तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ही इज़ फेमिस्ट। चलो इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ही इज़ फेमिस्ट, ही इज फेमिस्ट। तो बताइए कोई दिक्कत है, ही इज़ फेमिस्ट, ठीक है। वाई आर यू सो फेमिस्ट, तुम इतने भूखे क्यों हो। तो फेमिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, फेमिस्ट जहाँ शब्द आ जाएगा वहाँ का मतलब हो जाएगा भूखा, फेमिस्ट। आई एम फेमिस्ट, ही इज़ फेमिस्ट, ठीक है। ये भी हो सकता है वाई आर यू सो फेमिस्ट, वाई आर यू सो फेमिस्ड सो फार, भैया तुम अब तक इतने भूखे क्यों हो यार, इतनी देर से खाना चल रहा है, सभी लोग खा रहे हैं, मेरा दोस्त 4 गुलाब जामुन छूट गया और तुम अभी फेमिस्ट हो, अभी भूखे ही हो, यू आर स्टिल हंग्री, यू आर स्टिल फेमिस्ट। तो कम से कम ये है कि खाना तो खा लो, काम तो हो ही जाएगा, ठीक है। और दोस्त लोग आते हैं तो सबसे पहले वो दबा के खाना ही खाते हैं, फिर उसके बाद मेरे दोस्त तो खैर ऐसे ही हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या था, लकी, फॉर्चुनेट, ठीक है। लकी, यू आर सो लकी, you are very lucky, I am so lucky to have a brother like you, I am so lucky to have audience like you, I am so lucky to have person like you, ठीक है। तो I am so lucky, तो जब भी बोलेंगे जैसे कि I am so lucky to have wife like this, ठीक है। अब मेरी वाइफ सामने आ गई तो मुझे ये बोलना पड़ा कि आई एम सो लकी टू हैव वाइफ लाइक दिस। मेरी वाइफ सामने आके खड़ी हो गई तो मुझे बोलना पड़ा आई एम सो लकी टू हैव वाइफ लाइक दिस। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लकी नहीं हूँ, लकी में हूँ यार, है ना, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं वो भी। लेकिन आपको तो पता है कि वैवाहिक जीवन तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर का युद्ध है, कि समस्याएं बनी ही रहती हैं और समस्याएं कभी सॉल्व होती नहीं हैं, अंडरस्टैंड। सो आई एम ऑल्सो द सोल्जर ऑफ द बॉर्डर, ओके। तो आगे देखते हैं फॉर्चुनेट, ठीक है, यू आर फॉर्चुनेट, तो ये बोल सकते हैं ना आप, यू आर फॉर्चुनेट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और ये वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर देता हूँ। और अगर जो इंस्टा पे चल रहा है तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मात्र कुछ 25% वीडियोस ही आ पाते हैं, वो भी बिना पढ़ाई के। पढ़ाई के वीडियो तो यूट्यूब पर ही आते हैं। चैनल का नाम है स्मार्ट एजुकेशन GDR। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।